नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में खोले जाएंगे दो अटल आदर्श स्कूल। राज्य में खेल प्रतिभा को उभारने के लिए जाने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का प्लान। राज्य के हर जिले में पुलिस करेगी जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिला अधिकारियों को दिए ये खास निर्देश। अब पर्यटक जल्द उठा सकेंगे देवभूमि तक हवाई सेवा का लाभ। बताएंगे अनलॉक 5 में फ्लाइट्स, ट्रेन और बसों का नया शेड्यूल। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती 3,500 अध्यापकों के मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट। राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब। आकाश इंस्टीट्यूट के चिराग फ्लोर ने देश में टॉप की जेईई एडवांस इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा। उत्तराखंड में ईशान बने टॉपर। जुलाई 2021 में 25 करोड़ लोगों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। इनको दिया जाएगा पहला स्थान। फ्लिपकार्ट का 16 अक्टूबर से शुरू होगा फेस्टिवल ऑफर। देखिए कितने दिन चलेगी बम्पर सेल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालय शिक्षा और खेल विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली। सीएम ने इस दौरान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के साथ ही बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने को लेकर कई निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने उत्तराखंड के हर ब्लॉक में दो अटल आदर्श विद्यालय स्थापित करने को कहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। खास बात यह है कि इन विद्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों का विकल्प उपलब्ध होगा। स्पोकन इंग्लिश पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि ऐसे 174 विद्यालयों को अटल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें से 108 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की सुविधा भी उपलब्ध है। सीएम के मुताबिक इन सभी स्कूलों को बनाने में स्थानीय सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और आम जन से सुझाव प्राप्त करने और जल्द से जल्द उसे कैबिनेट में प्रस्तुत करने के भी सीएम त्रिवेंद्र ने निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना से लेकर 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए खेल छात्रवृत्ति लागू करने और खिलाड़ियों के विकास निधि लागू करने पर भी जोर दिया है। बैठक में प्रदेश में होने वाले खेल कुंभ में नए खेल शामिल करने पर भी विचार किया गया है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर जम्मू कश्मीर के छात्रों की उत्तराखंड में सुरक्षा की। राज्य में रह रहे जम्मू कश्मीर के नागरिक और छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने नई योजना तैयार की है, जिसके तहत हर जिले के पुलिस मुख्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह नोडल अधिकारी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक को बनाया जाएगा। जानकारी मुताबिक राजधानी देहरादून में अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, जबकि अन्य जिलों में एसएसपी व एसपी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार के सामने अपनी समस्याएं रखी थीं। डीजी अशोक कुमार के मुताबिक राज्य में जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं पर हमला, धमकी, उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं सामने आते रहती हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि देहरादून में ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जा चुका है, जबकि अन्य जिलों में पुलिस कप्तानों को अपने जनपदों में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। डीजी अशोक कुमार ने ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी पुलिस मुख्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा है। अब खबर 15 अक्टूबर से टूरिस्ट को पहुंचने वाली राहत की। उत्तराखंड में अनलॉक 5 में सरकार ने पर्यटकों को काफी हद तक छूट दी है। वहीं अब 15 अक्टूबर के बाद टूरिस्ट प्लेस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं बढ़ाने की तैयारी भी जोरों पर है। वैसे तो उत्तराखंड में अंतर्राज्यीय सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कई रूट ऐसे हैं जहां पर अब भी बस, ट्रेन और फ्लाइट की सुविधा शुरू नहीं है। ऐसे में 15 अक्टूबर के बाद इन राज्यों के लिए प्रपोजल तैयार कर सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। ट्रेन की बात करें तो मसूरी के लिए पुरानी दिल्ली से देहरादून और नई दिल्ली से देहरादून के लिए शताब्दी ट्रेन जल्द रेलवे चला सकता है। मसूरी जाने वाले पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन 15 अक्टूबर के बाद चलाई जाएगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए अंतर्राज्यीय स्पेशल ट्रेन चलाने का भी प्रपोजल तैयार किया गया है। इसके अलावा 22 राज्यों के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी भी जल्द शुरू होगी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के डायरेक्टर के मुताबिक मौजूदा समय में फ्लाइट्स 50% कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रही हैं। इसलिए अभी साउथ के रूट पर सेवा शुरू नहीं की जा सकी है। वहीं बसों की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल के कई रूटों पर बस सेवा जल्द शुरू हो जाएगी। अब खबर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती अध्यापकों के मामले में हाई कोर्ट की सुनवाई की।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3,500 अध्यापकों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच 3 सप्ताह में करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पिछली तिथि को कोर्ट ने जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जाँच करने के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा था, जिस पर सरकार ने सभी शिक्षकों के शपथ पत्रों की जाँच में 1.5 साल का समय लगने की बात कोर्ट को कही थी, जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है। बता दें, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भेजे गए शपथ पत्र के अनुसार अभी तक 84 अध्यापक जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पाए गए हैं, जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। अब खबर जेईई एडवांस में आकाश इंस्टीट्यूट के छात्रों के प्रदर्शन की। जेईई एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा परिणाम में आकाश इंस्टीट्यूट ने देश व प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहली रैंक हासिल की है। देश में चिराग फ्लोर ने पहली रैंक तथा उत्तराखंड में ईशान जैन ने पहली रैंक व देश में 719 रैंक प्राप्त की है। जेईई एडवांस में हल्द्वानी के छात्रों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए इंस्टीट्यूट को क्षेत्र में पहला स्थान पर पहुंचाया है। इंस्टीट्यूट के आर्यन आहूजा ने 275 रैंक, हर्षवर्धन चौबे ने 509 रैंक व अन्य 20 से अधिक छात्रों ने जेईई परीक्षा जैसी चुनौती का सामना कर सफलता हासिल करते हुए यह दिखाया है कि शिक्षा व प्रतियोगिता में छोटे शहर भी इतिहास रच सकते हैं। इस मौके पर आकाश इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के निदेशक भरत गोयल ने ईशान जैन व अन्य छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि ईशान जैन ने कड़ी मेहनत कर जेईई एडवांस में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सही मायने में इस सफलता का श्रेय छात्र तथा अध्यापकों की कड़ी मेहनत को जाता है, जिन्होंने इस पूरी यात्रा के दौरान सभी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया है। अब खबर कोरोना महामारी को हराने वाली वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन को बड़े पैमाने पर लोगों के बीच पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार जुलाई 2021 तक प्रस्तावित वैक्सीन को 20 से 25 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने और वैक्सीन कैंपेन की योजना बनाने का कार्य शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने योजना बनाने के साथ साथ राज्यों से उन लोगों की संख्या पूछी है जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जानी है। इसमें सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, जो कोरोना के समय हेल्थ सिस्टम में कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट का काम सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के जरिए किया जाएगा। साथ ही इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी, जिससे ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजें रोकी जा सकें। अगली खबर महासेल वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की वार्षिक द बिग बिलियन डे से 16 से 21 अक्टूबर तक सेल चलेगी। त्योहारी सीजन को भुनाने के लिए अमेजॉन साल की अपनी सबसे बड़ी सेल द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की घोषणा कर दी है। हालांकि इस सेल की डेट अभी तय नहीं है। फ्लिपकार्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 6 दिन के इस आयोजन के दौरान हम मौजूद और नए ग्राहकों को व्यापक उत्पाद श्रृंखला पेश करेंगे, उन्हें इन उत्पादों पर बेहतर मूल्य मिल सके। इसके अलावा इस आयोजन के दौरान लघु व मझोले उपक्रमों तथा अन्य विक्रेताओं को वृद्धि का अवसर मिलेगा। वह इन ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील अपनी पहले सेल का आयोजन अक्टूबर के मध्य से नवरात्रि के दौरान करेगी। इसके अलावा कंपनी अन्य 2 सेलों का आयोजन अक्टूबर अंत में और नवंबर की शुरुआत में करेगी। ई कॉमर्स कंपनियों के सालाना कारोबार का बड़ा हिस्सा त्योहारी सीजन के दौरान आता है। सीजन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम फर्निशिंग उत्पादों की मांग काफ़ी तेज़ रहती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।